इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर ये है, यूपी के बांदा से ये खबर है। मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिल रही है और यही वजह है इस खबर के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। फिर चाहे अस्पताल के बाहर हो या फिर गाजीपुर हो या फिर मऊ हो, यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है जिससे कि स्थिति काबू में रहे। मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि भ्रामक तस्वीरें ना हो या फिर यूं कहे कि भ्रामक कोई खबर ना हो, इसीलिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, हार्ट अटैक से मौत की खबर मुख्तार अंसारी की मिल रही है। हालांकि काफी दिनों से तबीयत खराब मुख्तार अंसारी की थी। परिवार आरोप बेशक लगा रहा था, लेकिन जिस तरीके से तबीयत नासाज उसकी थी, ट्रीटमेंट चल रहा था मुख्तार अंसारी का, अब यह खबर कि तबीयत क्रिटिकल होने की वजह से आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया था। खबर यह मिल रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई, जिससे कि कोई भी ऐसी स्थिति प्रकट ना हो जाए, कोई भी ऐसी स्थिति ना बन जाए जिससे कि माहौल खराब हो। फिलहाल बांदा के लिए परिवार रवाना हो चुका है और परिवार जब पहुंचेगा उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। हार्ट अटैक से बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। अस्पताल के बाहर और बांदा में सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि तस्वीरें जो सामने आ रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। हालांकि बांदा की बात की जाए तो धारा 144 वहां पर लगा दी गई है, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा ना हो, एकजुट ना हो। बेहद संवेदनशील ये मामला, एक तरफ चुनाव तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मौत। परिवार की तरफ से कई बार ऐसे आरोप लगाए गए। खुद मुख्तार अंसारी जब जब उसकी पेशी हुई तब तब कई बार उसे रोते हुए, उसे दर्द से कराहते हुए देखा गया, जब वो ये कह रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि जेल के अंदर क्या इस तरीके से किसी आरोपी को परेशान किया जा सकता है कि नहीं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को अस्पताल में लाया गया, क्या हुआ, किस तरीके से उसकी तबीयत बिगड़ी, मृत्यु हो गई है मुख्तार अंसारी की। ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई। आज साय लगभग 8:25 पर सिद्धदोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। ये वो मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की वजह से मरीज की मृत्यु हो गई है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले ये मेडिकल बुलेटिन की कॉपी आप देख रहे हैं, जिसमें ये साफ कर दिया गया है, आधिकारिक तौर पर ये घोषित कर दिया गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और जिसका कारण बताया जा रहा है कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। बीते दिनों इन्फेक्शन की शिकायत उसको मिली थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। जिस तरीके से इसमें यह लिखा भी गया है कि उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में उसे लाया गया। सबसे पहले उसे उल्टी की शिकायत हुई, बेहोशी की हालत में उसे लाया गया क्योंकि डॉक्टर्स के सामने ही बेहोश हो गया था। अचानक से आनन फानन में अस्पताल लेकर उसे पहुंचा गया था। 9 डॉक्टर्स की टीम लगातार तुरंत चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रही थी, लेकिन ये डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया है कि पूरा प्रयास किया गया उसे बचाने का, लेकिन बावजूद इसके कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई, यानी मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। यह साफ कर दिया गया है, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है। और इस मौत की पुष्टि के बाद आप देखिए हलचल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। डीएम और एसपी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। परिवार रवाना हो चुका है बांदा के लिए। मुख्तार अंसारी का परिवार
बांदा के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। खौफ का वो नाम, खौफ का वो चेहरा जो एक समय पर लोगों को डराता था, धमकाता था, जमीनों पर कब्जा करता था, ना जाने कितने अत्याचार उसने लोगों पर किए। लेकिन एक समय वो भी आया जब लोगों को डराने वाला मुख्तार अंसारी खुद की जीवन के लिए भीख मांगता हुआ नजर आया। जैसे कि कोर्ट में पेशी उसकी हुई जब तो कई बार व्हील चेयर पर पहुंचा ये दिखाने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हर बार जेल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि कड़ी सुरक्षा के बीच उसे रखा जा रहा है, बांदा में कोई झड़प ना हो, इस तरीके से विशेष निगरानी मुख्तार अंसारी की जा रही थी। लेकिन कई बार तबीयत खराब होने की वजह से कई बार उसकी तरफ से शिकायत की गई कि मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी है। लेकिन जब शिकायत मुख्तार अंसारी ने की तब तक बेहतर से बेहतर उसे ट्रीटमेंट दिया गया। मुख्तार की मौत के बाद मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है, वो तस्वीर, वो क्या बातें लिखी गई वो भी आप देख रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पर ये बता दिया गया है 63 वर्ष मुख्तार अंसारी की उम्र। जेल कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। लेकिन जैसे ही उसे लाया गया तुरंत डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज शुरू किया था। पूरी कोशिश की गई मुख्तार अंसारी को बचाने की, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर ये साफ कर दी गई है। डॉक्टर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि ये कर दी गई है। इसी का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इससे पहले सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी थी। लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है।